हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। ठीक है, और मैंने क्या किया, जितने भी गुर्जर प्रतिहारा का जितने भी नोट्स हैं ना उनको 50 क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो आप ये मत समझना कि ये सिर्फ एमसीक्यू है, एमसीक्यू नहीं है, ये पूरे नोट्स ही है। अगर आपने ये 50 एमसीक्यू आपने कर लिए तो मतलब आपका पूरा टॉपिक कंप्लीटेड है। ठीक है, इससे बाद फिर क्वेश्चन जाएगा नहीं, और जाएगा तो फिर वो सबका गलत होगा। ठीक है, और इस अप्रोच से क्या होता है, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि क्वेश्चन भी कैसे आ रहे हैं, तो एमसीक्यू भी हो जाते हैं और नोट्स भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमें थ्योरी लिखनी होती, मेंस तो हम दे नहीं रहे, हम सिर्फ प्रीलिम्स की कर रहे हैं या फिर सीईटी की कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, तो लाइक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द लिटरल etymological meaning of the Sanskrit word Pratyahara in the context of the Gujar Pratyahara dynasty। ठीक है, सो देखो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का है ना, संस्कृत वर्ड जो प्रतिहारा है उसका मतलब क्या होता है, तो ये इसका मतलब होता है, आप इसको एमसीक्यू की तरह मत करना, मैंने क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, अब आप जो आंसर होगा उसे रट लो, और इसके साथ में मैं और आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारा मैं आपको इसमें समझा दूंगा। ठीक है, सो आप ये याद रखना कि प्रतिहारा का जो मीनिंग होता है वो डोर कीपर या गेट कीपर होता है या फिर गार्ड होता है। ठीक है, और ये संस्कृत वर्ड से डिराइव हो रखा है। ठीक है, और इनकी जो रूट्स है, ये 2 रूट्स है। एक तो फ्यूडिटरी रूट्स है, जो इनके अर्ली एंसेस्टर्स थे ना, वो जो गुप्ताज थे या फिर हर्ष जो थे ना, हर्षवर्धन, ठीक है, वहां पे ये कोर्ट के अंदर फ्यूडल लॉर्ड्स थे। ठीक है, एक तो ये कहते हैं, वहीं एक और सेकंड जो इनका एटमोलॉजिकल आता है वो होता है जियोपॉलिटिकल रोल। ठीक है, तो इस जो गुर्जर प्रतिहारा है ना, इन्होंने जो फॉरेन अरब इन्वेडर्स जो इंडिया पे जिन्होंने अटैक उस समय किया था, ठीक है, उनको डिफेंड करने में भी इनका काम है। तो एक तो फ्यूडिटरी रूट्स है इनकी और एक जियोपॉलिटिकल रोल है ना। और प्रतिहारा का संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है डोर कीपर, गेट कीपर या गार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड द गुर्जर किंगडम इन द 7th सेंचुरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रखा है। ठीक है, रट लो। ठीक है, सो जो ह्यून सांग एक ट्रेवलर थे, ठीक है, तो वो गुर्जर प्रतिहारा किंगडम को विजिट करते हैं। कौन करते हैं? ह्यून सांग करते हैं। ठीक है, और अब 2-3 चीजें और याद रखना, ह्यून सांग तो आते हैं, ठीक है, और ये ह्यून सांग या तो ऐसा आएगा एग्जाम में या फिर ऐसा भी आ सकता है, जुआन सांग। ठीक है, तो इन्होंने इनकी जो बुक का नाम है, इनकी बुक का नाम पूछ लेते हैं, सीयू की, इनकी बुक का नाम है सीयू की। ठीक है, और इन्होंने गुर्जर जो कंट्री, जो गुर्जर प्रतिहारा की जो कंट्री है उसको कुचेलू का है। क्या कहा है? ठीक है, रेफर टू द गुर्जर कंट्री एज कुचेलू, तो उन्होंने गुर्जर प्रतिहारा को क्या बोला है? कुचेलू बोला है। ठीक है, और जो कैपिटल है, कैपिटल को पीलो मोलो का है। क्या है? पीलो मोलो। ठीक है, और इन्होंने है ना जो भीनमाल है, भीनमाल का मतलब श्रीमाल, जो कि जालोर, जालोर को कहते हैं भीनमाल या श्रीमाल। ठीक है, और वो जालोर है। ठीक है, और उन्होंने जो ह्यून सांग है, उन्होंने जो कुचेलू के जो राजा है उसको एक क्षत्रिय मोनार्क बताया है। ठीक है, और उनकी जो राजा थे वो बुद्धिज्म में बिलीव रखते थे, ऐसा उन्होंने लिखा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कुचेलू, ठीक है, कुचेलू क्या है, जो गुर्जर प्रतिहारा को उन्होंने कुचेलू बोला, और सीयू की उनकी बुक का नाम है, और पीलो मोलो उनके कैपिटल का नाम है। किनका? गुर्जर प्रतिहारा के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद्रवर्दाई, द गुर्जर प्रतिहारा ओरिजिनेट फ्रॉम विच मिथिकल इवेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चंद्रवर्दाई, तो चंद्रवर्दाई हमेशा अग्निकुंड जो थ्योरी होती है ना उसको प्रोपाउंड करती है कि एक वशिष्ठ थे, ठीक है, उन्होंने यज्ञ किया था माउंट आबू पे। ठीक है, और उसकी वजह से ये जो ये क्लैंस है, ये राजपूत क्लैंस, ये आई। ठीक है, तो जो जहां भी चंद्रवर्दाई आ जाए तो वहां पे आपको यही करना है कि मतलब माउंट आबू वाला जो सिनेरियो है, माइथोलॉजी है, उसको बिलीव करना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द अग्निकुंडा फाइट पिट यज्ञ परफॉर्म बाय सेज वशिष्ठ एट माउंट आबू। ठीक है, और ये जो है ना, जो पृथ्वीराज रासो में जो लिखा गया है ना, इसको 2 लोग और सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं मुनोद नैन्सी करते हैं एक तो, और सूर्यमल मिश्रण करते हैं। तो आप याद रखना, मुनोद नैन्सी करते हैं और सूर्यमल मिश्रण, ये भी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और उस जो यज्ञ हुआ था, ठीक है, उस यज्ञ में से 4 राजपूत क्लैन इमर्ज होके आए थे। एक तो प्रतिहारास थे, ठीक है, एक फिर परमार्स थे, और फिर चालुक्य थे और चौहान थे। ठीक है, तो याद रखना, प्रतिहार थे, परमार थे, चालुक्य थे और चौहान थे। ठीक है,
Question number 4. Which major inscription explicitly claims that the Gujar Pratihara were descendants of Lakshman, the brother of Lord Rama? तो ये कौन सा इंस्क्रिप्शन ऐसा कहता है कि गुजर प्रतिहारा तो है ना लक्ष्मण के वंशज है, ठीक है, जो राम के भाई थे लक्ष्मण, ये उनके वंशज है। तो कौन सा कहता है? तो ग्वालियर प्रशस्ति जो मिहिर भोजन लिखेगी। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ग्वालियर प्रशस्ति किसने लिखी थी, ठीक है, या बनवाई थी, लिखी तो इन्होंने नहीं थी, बनवाई किसने थी? तो मिहिर भोज ने बनवाई थी, ठीक है। और इसी में ही मिलता है कि ये लक्ष्मण के वंशज से आते हैं, ठीक है। और इसमें तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। और इस जो ग्वालियर प्रशस्ति है वहां पे इनको सोलर डायनेस्टी का बोला है, मतलब सूर्यवंशी बोला है। क्या बोला है? रघुवंशी या सूर्यवंशी बोला है, ठीक है। आगे चलते हैं। Question number 5. Which prominent historian advocated the theory that the Gujar Pratihara were of foreign origin, having entered India alongside the Hunas in the 5th और 6th century? तो कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि ये कहती है कि किसने ऐसा बोला कि गुजर प्रतिहारा तो फॉरेन ऑरिजिन के हैं, वो तो बाहर से आ रखे हैं, जैसे हून हो गए, तो ये हून से जो लोग यहाँ आए थे वो कन्वर्ट होके ये बन गए, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? तो ये कहते हैं डॉक्टर D.R. भंडारकर। तो आप याद रखना कि तो इसमें 2-3 हिस्टोरियंस है, एक तो डॉक्टर D.R. भंडारकर है, ठीक है, उसके साथ में V.A. स्मिथ है, ठीक है, और कर्नल टोड भी है, जो कि इनका बिलीव रहता था कि ये जो बाहर से ये आए हैं, ये इस पे वशिष्ठ जी की जो थ्योरी है जो कि माउंट आबू के ऊपर इनको बनाया गया है, इस पे बिलीव नहीं करके ये फॉरेन ओरिजिन थ्योरी पे बिलीव करते हैं। कौन? डॉक्टर B.R. भंडारकर, ठीक है। वहीं अगर इसमें V.A. स्मिथ होता ना तो भी वो भी ऑप्शन सही होता है, ठीक है। और कुछ इंडियन स्कॉलर है जैसे ओझा, ठीक है, जी.एच. ओझा, मजुमदार, C.V. वैद्य, इन्होंने इस फॉरेन ओरिजिन थ्योरी को रिजेक्ट किया है, ठीक है। और उन्होंने इंडिजिनस क्षत्रिय बोला है उनको कि भाई जो वेदास में जिन क्षत्रियों को नाम आ रखा है ये वो क्षत्रिय है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6. वो इज कंसिडर्ड द ओरिजिनल हिस्टोरिकल फाउंडर ऑफ द मंडोर? मंडोर के ओरिजिनल फाउंडर कौन थे, ठीक है। तो आप याद रखना हरीश चंद्र, जिसे हम कहते हैं रोहिलिद्दी। अब याद रखना, तो इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, हरीश चंद्र जी से क्वेश्चन उठाएंगे ये वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, एक तो दो चीज याद रखना, अकॉर्डिंग टू जोधपुर इंस्क्रिप्शन और गटियाला इंस्क्रिप्शन, वो आगे पढ़ लेंगे कि किसने बनवाए थे, ठीक है। तो जोधपुर इंस्क्रिप्शन और गटियाला इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग राजा जो हरीश चंद्र थे ना, उन्हें रोहिलिद्दी भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई रोहिलिद्दी किसने टाइटल लिया? तो हरीश चंद्र ने लिया था, ठीक है। इनका ये कहना है कि लाइक जो मंडोर जो कैपिटल जिसने बनाई थी ना, वो हरीश चंद्र ने बनाई थी, ठीक है। और ये जो रोहिलिद्दी इसलिए बोलते थे क्योंकि वेल वर्ड्स थे वेद में और शास्त्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. राजा हरिश्चंद्र हैड 2 wives, 1 ब्राह्मण एंड 1 क्षत्रिय. व्हाट वाज द नेम ऑफ ए क्षत्रिय क्वीन whose son built the रॉयल सिटाडेल ऑफ मंडोर? ठीक है, तो क्या होता है इनके है ना हरिश्चंद्र जी के 2 वाइफ होती है, एक तो ब्राह्मण वाइफ होती है इनकी, ठीक है, और एक होती है क्षत्रिय वाइफ जिनका नाम होता है क्वीन भद्रा। तो ये क्वीन भद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो क्वीन भद्रा से जो बच्चे हुए थे यही इनकी जो आगे डायनेस्टी कैरी ऑन करेंगे, जिसमें भोग भट्ट आ जाते हैं, कक्का आ जाते हैं, रज्जिल आ जाते हैं, दद्दा आ जाते हैं, ठीक है। तो बस आप ये याद रखना कि क्वीन भद्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें से? क्वीन भद्रा कहाँ पे गया? ये क्वीन पद्मिनी, क्वीन भद्रा थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8. विच, अब क्या होगा आरपीएससी क्या करेगी, जैसे मैंने तो ये 1 वर्ड में पूछ लिया, वो क्या करेगी आपको क्वेश्चन देगी और नीचे लिख देगी कि भाई हरिश्चंद्र की वाइफ क्वीन भद्रा थी, और ठीक है ना, ऐसे 4 स्टेटमेंट दे देती है आजकल। तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको आपको डिटेल में जाके ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पे तो 4 ऑप्शन आएंगे और उसमें से आपको पूछ लेगी कि 1, 2 सही है, 3 सही है, तो आपको हर चीज पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8. विच रूलर ऑफ द मंडोर प्रतिहारा लाइन अर्न द यूनिक एपिथेट पेला पेन्नी इन हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन ड्यू टू इज मैरिटल ब्रेवरी? तो कौन से मंडोर के एक शासक थे जिन्होंने जिनको कहा जाता था पेला पेल्ली? क्या कहा जाता था? पेला पेल्ली, ठीक है। तो ये कहा जाता था नागभट्टा को, ये नारभट्टा नहीं है, ये नागभट्टा है, ठीक है। नागभट्टा 1 को नहीं, नागभट्टा को, ठीक है। और ये क्यों कहा जाता था, ठीक है, ये जो नागभट्टा थे ये रज्जिल के सक्सेसर थे, ठीक है, और हरिश्चंद्र के ग्रैंडसन थे, ठीक है। तो हरिश्चंद्र के बाद रज्जिल आएंगे, रज्जिल के बाद नागभट्टा आएंगे, और इनको पहला पल्ली कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बहुत करेजियस थे और ये क्रश करते थे अपने जो अपोजिंग आर्मीज होती थी उनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. विच मंडोर रूलर एक्सपेंडेड हिज किंगडम एंड शिफ्टेड हिज ऑपरेशनल कैपिटल फ्रॉम मांड्यावापुरा यानी मंडोर टू मेडनटका, ठीक है, मेड़ता? तो मेड़ता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत
बहुत बार पूछा गया, एज इट इज आ जाता है कि भाई मेड़ता फर्स्ट बार किसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, तो नागभट्ट वन ने की थी। ठीक है, याद रख लेना, सोते सोते कोई पूछ ले आपको जवाब आ जाना चाहिए कि नागभट्ट वन थे जिन्होंने मंडोर में अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। नागभट्ट वन वॉज पॉपुलर कोल्ड नहाड़ा इन लोकल राजस्थानी ट्रेडिशन द सन ऑफ नागभट्ट। तो नागभट्ट के जो सन थे वो नागभट्ट वन थे। और नागभट्ट की कौन सी टाइटल थी जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ी थी, पेला पेली। ठीक है, और इनके जो बेटे थे उन्होंने कहाँ पे शिफ्ट किया अपना कैपिटल, वो किया। ठीक है, और ये एम्बिशियस रूलर ऑफ द मंडोर लाइन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी ऑफ एक्सपेंडिंग ईस्टवर्ड। ही कॉन्कर्ड न्यू टेरिटरीज एंड शिफ्टेड हिज सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल फ्रॉम मांड्यवपुर टू मेडनटका। ठीक है, मेड़ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रतिहारा किंग ऑफ मंडोर abdicated the throne in favor of his brother भोज एंड रिटायर्ड टू हर्मिटेज टू लीड एन एस्थेटिक लाइफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है कौन से एक राजा थे जिन्होंने अपना सब कुछ राजपाट छोड़ के वो तो भक्ति में चली गए थे। उन्होंने क्या करा था, पुष्कर में एक लाइक वो स्नान करने गए थे और पुष्कर में वो इतना आध्यात्मिक में चले जाते हैं कि उन्होंने शासन को टाटा कर दिया था। ठीक है, तो ये किंग भी टाटा ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किंग टाटा है ना। इन्होंने अपने जो भी भोज को दे दिया था सब कुछ, है ना, यंगर ब्रदर भोज को। क्वेश्चन नंबर 11, किंग सिलुक ऑफ द मंडोर लाइन डिफीटेड देवराज द रूलर ऑफ विच क्लैन टू कंसोलिडेट हिज कंट्रोल ओवर वल्लमंदला। ठीक है, तो शिलुक जो मंडोर के थे उन्होंने देवराजा को हराया था। ठीक है, और वो देवराज जो थे ना वो कौन सी क्लैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो शिलुक कहाँ के राजा थे, मतलब मंडोर के थे, और इन्होंने किसको हराया था, देवराजा को हराया था। किसको हराया था, देवराजा। और देवराजा बिलोंग करते थे भाटीज ऑफ वल्ला से, जैसलमेर। भाटीज जो जैसलमेर के जो भाटीज है उनको उसने हराया था। और कौन सी टेरिटरी कंट्रोल में ली थी, वल्लामन दलान। ठीक है, तो यही पढ़ लेते हैं, भाटीज ऑफ वल्ला। ठीक है, किंग शिलुक द 10th रूलर फ्रॉम हरिश्चंद्र, ठीक है, वॉज अ पावरफुल मोनार्क who fixed the boundaries of वल्लम मंदला। ठीक है, द रीजन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे जैसलमेर एंड वेस्टर्न मारवाड़। ही डिफीटेड देवराजा द किंग ऑफ भाटी। ठीक है, और वही लिखा हुआ है, he also constructed a temple dedicated to लॉर्ड सिद्धेश्वर महादेवा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई किसने लॉर्ड सिद्धेश्वरा महादेवा टेम्पल किसने बनाया था, तो ये बनाया था अपने शिलुक ने। तो शिलुक ने क्या बनाया था, लॉर्ड सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, which ruler of Mandor renounced his throne after successfully reign and took Jal Samadhi and devoted his final days to Pushkar Lake। ठीक है, तो कौन से मंडोर के एक सक्सेसफुल शासक है जिन्होंने जल समाधि ली थी और उन्होंने जो फाइनल जो डेज है वो पुष्कर लेक के अंदर उन्होंने जल समाधि लेके खत्म किया। ठीक है, तो ये थे जोटा। ठीक है, कौन थे, जोटा थे। ये ग्रेट ग्रैंडसन थे शिलुक के, और इन्होंने क्या किया था, रेन करने के बाद में इन्होंने अपने सन बिलादित्य को अपना सारा राजपाट छोड़ के और इन्होंने जल समाधि ले ली थी। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि भाई किसने जल समाधि ली थी, तो जोटा ने ली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द फेमस जोधपुर इंस्क्रिप्शन डेटेड 837 CE वाज इश्यूड बाय विच मंडोर प्रतिहारा किंग। तो फेमस जोधपुर इंस्क्रिप्शन जो कि 1837 में लिखा गया था, जो किस मंडोर प्रतिहारा किंग ने बनाया था, कौन सा, जोधपुर इंस्क्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जोधपुर इंस्क्रिप्शन बनाया गया था बाउक। किसने बनाया था, बाउक। आप याद कर लीजिए, 3-4 बार मेरे साथ में बोल लीजिए। एक तो बनाया गया था 837 में। कब बनाया गया था, 837 में बनाया था, बाउक ने बनाया था। और जोधपुर इंस्क्रिप्शन इसका नाम है, क्या है, जोधपुर इंस्क्रिप्शन इसका नाम है। ठीक है, तो बाउक ने ही बनाया था। और जो अब आगे देखते हैं, किंग बाउक ने बनाया था, सन ऑफ किंग कक एंड क्वीन पद्मिनी। ये क्वीन पद्मिनी के बेटे थे। ठीक है, इंस्क्राइब ऑन अ स्टोन वॉल इनसाइड द मंडोर फोर्ट। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ क्रूशियल ऑथेंटिक जीनोलॉजिक रिकॉर्डिंग ट्रेसिंग द लाइनेज ऑफ द मंडोर प्रतिहारा फ्रॉम द फाउंडर ऑफ हरिश्चंद्र। और इसी में ही जोधपुर हमने पढ़ा भी था कि जोधपुर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि भाई हरिश्चंद्र फर्स्ट राजा थे इनके। ठीक है, तो हरिश्चंद्र से लेके बाउक तक, यहां तक आपको इंस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, और ये किसने बनाया था, जोधपुर इंस्क्रिप्शन किसने बनाया था, तो बाउक ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14, विच मंडोर रूलर इरेक्टेड 2 फेमस विक्ट्री पिलर्स कृति स्तंभ एट घटियाला एंड मंडोर इन 1867 डिटेलिंग हिज सप्रेशन ऑफ बैंडेड ट्राइब्स। और ये थे कक। ठीक है, तो ये कौन थे, ककुका। ठीक है, तो इनका नाम मैंने तो शॉर्ट में कक से याद कर रखा है। ठीक है, कि लाइक पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, जो ये हमने बाउक पढ़े थे ना, तो बाउक के जो फादर का नाम है वो भी कक ऐसा कुछ है ना, और ये जो है ये ककुका,
ठीक है, इसमें डबल क आ रहा है, तो आप कैसे भी करके इसको याद कर लीजिए कि इनके जो लड़के थे इन्होंने ये बनाया था। कौन सा? दो विक्ट्री पिलर्स बनाए थे, कीर्ति स्तंभ बनाया था, एक तो घटियाला में बनाया था और एक मंडोर में बनाया था। ठीक है, ये स्टेप ब्रदर होते हैं, किसके होते हैं? ये कक्कू का जो है ये स्टेप ब्रदर किसके होते हैं? ये बाहुक के होते हैं। किसके? बाहुक के ये स्टेप ब्रदर होते हैं। बाहुक की तो मम्मी होती है क्वीन पद्मिनी। कौन होती है? क्वीन पद्मिनी। लेकिन इनकी जो इसकी कक्कू का की जो मम्मी होती है वो होती है दुर्लभ देवी। ठीक है, और इन्होंने घटियाला में एक इंस्क्रिप्शन बनाया। ठीक है, और वो जो इंस्क्रिप्शन था वो हमने पढ़ा था 1837 में और ये बना था 1861 में। ठीक है, और इन्होंने विक्ट्री पिलर्स बनाए घटियाला में और एक मंडोर में, जो कि हमने पढ़ लिया। रिकॉर्डेड ही क्लियर्ड द रीजन ऑफ प्रीडेटरी रॉबर्स ट्राइब्स अभिहाराज। ठीक है, रिस्टोर्ड पीस सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्टेड अ प्रॉस्परस मार्केट कॉम्प्लेक्स हट एंड इनवाइटेड जैन ट्रेडर्स टू सेटल देयर। तो आप बस याद रख लेना कि भाई इन्होंने बैंडेड ट्राइब्स, एक अभिराज नाम की बैंडेड ट्राइब्स थी यानी झगड़ालू ट्राइब, उसको इन्होंने सप्रेस करके शांति लाए थे ये। और कब आया था? 1861 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इन 1397 सी द इंडिया sub branch of Pratihara ceded the historic Mandor fort as a marriage dowry to which Rathod rulers। तो शादी में 1397 के अंदर हमें पता है कि राव चुंडा को मंडोर दहेज में मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमें याद ही है इतना तो, लाइक राव चुंडा को क्या करता है? मंडोर दहेज में मिलता है। और कौन देते हैं? ये प्रतिहारा किसको दे देते हैं? राठौड़ क्लैन को दे देते हैं। कब देते हैं? 1397 में। ठीक है, तो इंडिया सम ब्रांच ऑफ मंडोर प्रतिहारा फेस रिलेंटलेस मिलिट्री प्रेशर फ्रॉम द मुस्लिम सूबेदार्स ऑफ नागौर एंड लोकल राइवल्स। ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर रहता है मुस्लिम सूबेदार्स का और ये लड़ाई झगड़ों का। तो वो क्या करते हैं? रियलाइजिंग देयर इनएबिलिटी कि भाई वो बचा तो पाएंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं? राव चुंडा जी को, जो राव चुंडा राठौड़ होते हैं, उनको ये जो मंडोर है ये उनको एज अ डाउरी में दे देते हैं। कब देते हैं? ये हमने पढ़ा था, ये 1395 में देते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही 1395 में ही गुर्जर प्रतिहारा जो डायनेस्टी है वो लुप्त हो जाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में मतलब लुप्त नहीं, मतलब मंडोर में, मतलब उनका जो मंडोर में जो उनका शासन था वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे राठौड़ का राज हो जाता है और फिर फाइनली जोधपुर फाउंड हो जाता है 1459 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोधपुर का फाउंड हुआ था 1459 में हुआ। कब हुआ था? 1459 में हुआ था। ठीक है, तो जोधपुर कब हुआ था? 1459 में हुआ था। ठीक है, और 1395 में ये हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, वो वाज द फाउंडर ऑफ द इंपीरियल ब्रांच ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा वो मेड अवंती उज्जैन हिज कैपिटल एंड सक्सेसफुली चेक्ड अर्ली अरब इन्वेशन। तो इसका तो एक ही आंसर है, नागभट्टा। ठीक है, नागभट्टा फर्स्ट। जो ये नागभट्टा फर्स्ट है ना, इन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो उज्जैन है ना उसको कैपिटल बनाया था। किसको? उज्जैन को कैपिटल बनाया था। और ये नागभट्टा को है ना, इन्होंने बहुत सारे अरब इन्वेजन्स को रोका था। तो इन्हें ऐसा भी कहते हैं, एक टर्म इनका ये भी है कि मलेच्छों का नाशक। तो मलेच्छा वर्ड क्या होता है? मलेच्छा मतलब होता है जो भी, अगर हम उसका एथमोलॉजी देखें तो इन्वेडर्स को हम इंडिया के अंदर मलेच्छा कहते हैं। और ये टर्म यूज में आने लग गई थी जब गुर्जर एम्पायर था, जब हून्स का जब अटैक होने लगा था। नहीं, गुर्जर नहीं, जब गुप्ता क्या नाम से, गुप्ता डायनेस्टी जब थी, जब हून्स के अटैक होने लग गए थे, तो यहाँ पे एक वर्ड दे दिया गया था कि ये जो हून्स है, ये और भी जो बहुत सारी ट्राइब जो इन्वेड करती थी, फिर बाद में जब आर्यन इन्वेजन हुआ तो इन सबको हम मलेच्छा कहते थे। और इनको नागभट्टा वन को मलेच्छों का नाशक एक टाइटल दे रखा है। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो इंपीरियल कैपिटल है वो अवंती उज्जैन में बनाई थी। बाकी इनकी जो फर्स्ट कैपिटल थी वो तो मेड़ता थी। ठीक है, Question number 18. The Sanjan copper plate inscription recorded that Rashtrakuta king Dantidurg performed the sacred Hiranya Garbh Yagna at Ujjain, which Pratihara king served as a ritual doorkeeper Pratihara on this occasion. ठीक है, तो एक संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, वो ये बताता है, ये ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये रिकॉर्ड करता है कि भाई राष्ट्रकूटा किंग एक दांतीदुर्ग था और उसने ना हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था उज्जैन में। और तब कौन सा एक प्रतिहारा राजा था जो कि एज अ डोर कीपर उस ओकेशन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं डिटेल में बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू द संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इशूड बाय द राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्ष फर्स्ट, ठीक है,
द राष्ट्रकूटा founder Danti Durga invaded Malwa and performed the great Hiranyagarbh Yagna, sacred golden womb ceremony at Ujjain to assert imperial authority during the solemn ritual. Nagbhatta I of Avanti was compelled to participate as the chief ritual doorkeeper. ठीक है, तो अब मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ, मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आजकल इतने हार्ड क्वेश्चन बनता है कि आप हिंदी में पढ़ के चले गए, लेकिन आपको एग्जाम में आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई आंसर की, आपकी कॉम्प्रेशन स्किल अब अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि वहां पे हल्का सा यहाँ पे नॉट लगा देंगे बीच में और गलती हो जाएगी। तो आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको ये वर्ड्स, आपको आप जितना हो सके न्यूज़पेपर पढ़िए, आप जितना हो सके अपनी कॉम्प्रेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि पेपर जो आते हैं वो 50 पेजेस का आता है। कोई भी पेपर दे लीजिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जो फर्स्ट पेपर ही आता है वो 50 से 60 पेजेस का आता है, और जिनकी अगर कॉम्प्रेशन स्किल्स अच्छी नहीं है उनके लिए टाइम कम पड़ सकता है। तो इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ ताकि कॉम्प्रेशन स्किल्स तो डेवलप होगी ही, और जब आप पढ़ोगे ना तभी ये, मतलब हिंदी में मैं कहानियां बता सकता हूँ, लेकिन कहानियों से पेपर निकलते नहीं है। लाइक इट्स अ हार्श बट इट्स द ट्रूथ। और अब हम आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, संचन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो पहले तो ये संचन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसने बनाया था, तो ये राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्ष जी ने ये बनाया था, अमोघ वर्ष 1 ने ये बनाया था। ठीक है, और इसके अंदर दांती दुर्ग जो फर्स्ट फाउंडर है, ठीक है, फाउंडर किसके, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, तो उनके बारे में है कि जब ये दांती दुर्ग जी ने ये जब मालवा को इन्वेड कर दिया था तो उन्होंने वहां हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। ठीक है, और वहां पे नागभट्ट 1 को एज अ डोर कीपर, एज अ चीफ रिचुअल डोर कीपर बनाया गया था। ठीक है, तो नागभट्ट 1 थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो इंपीरियल कैपिटल अवंती बना रखी थी ना नागभट्ट जी ने। तो वैसा ही क्वेश्चन नंबर 19, विच प्रतिहारा किंग ऑफिशियली इनिशिएटेड द प्रोलॉन्ग्ड ट्राइपार्ट स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ऑफ इंपीरियल कन्नौज बाय डिफीटिंग पाला किंग धर्मपाला। तो ट्राइपार्ट स्ट्रगल तो आपको पता ही है, ये हम लाइक इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, और बस आप तो यहाँ ये याद कर लीजिए कि ट्राई पार्ट स्ट्रगल के अंदर या राजस्थान की जो प्रतिहारा शाखा थी ना, उसमें से किसने मतलब डिफीट किया था पाला किंग धर्मपाला को, किसने सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये थे वत्सराज। तो वत्सराज ने सपोर्ट किया था, किसने किया था, वत्सराज ने। लाइक राजस्थान के जो गुर्जर प्रतिहारा जो डायनेस्टी थी उसमें से वत्सराज जी गए और उन्होंने पाला किंग धर्मपाला को हराने में हेल्प की। ठीक है, नीचे पढ़ लेते हैं कि द ग्रैंडसन ऑफ देवराज, ये कोई जरूरी नहीं, इनिशिएटेड द एम्बिशियस इंपीरियल पॉलिसी ऑफ डोमिनेटिंग नॉर्थर्न इंडिया, ही लॉन्च द कैंपेन इनटू द गंगेज यमुना दोआब टू कैप्चर इंपीरियल कन्नौज, ignite the tripartite struggle against the Palas of Bengal and the Rashtrakutas of Deccan. Vatsraj defeated the Pala king Dharmapala in the battle of Doab. ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि लाइक ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, तो ठीक है, तो ये मतलब मैं ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ कि मतलब यहाँ तो जो होता था, यहाँ डेक्कन के अंदर राष्ट्रकूटास थे, कौन थे, राष्ट्रकूटास, याद रखना। और यहाँ तो कौन थे, गुर्जर प्रत्यारा थे। ठीक है, यहाँ गुर्जर प्रत्यारा थे। ठीक है, और यहाँ कौन था, यहाँ पे पाला थे बंगाल के। तो क्या हुआ, ये जो गुर्जर प्रत्यारा है ना, ये कन्नौज को लेने के लिए ये अटैक करते हैं पाला पे, और पाला के धर्मपाला को हरा देते हैं। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या आता है, राष्ट्रकूटा आते हैं और एक गुर्जर प्रत्यारा को हरा देते हैं। तो 2 बार ऐसा हुआ, दोनों बार इन्होंने, गुर्जर प्रत्यारा ने अटैक तो किया पाला पे और पाला के किंग्स को हरा तो दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द राष्ट्रकूटा आते थे और गुर्जर प्रत्यारा को हरा देते थे। तो यही है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपार्ट मतलब तीन जनों के बीच में स्ट्रगल। तो 3 मैंने बता दिया ना, तीन कौन थे, गुर्जर प्रत्यारा थे, इधर तो गुर्जर प्रत्यारा थे, इधर पाला थे, और इधर कौन थे, इधर राष्ट्रकूट थे। ठीक है, और इधर गुर्जर प्रत्यारा के जब ये पाला डायनेस्टी के किंग को हराया तो किसने सपोर्ट किया था, इधर से राजस्थान वाली शाखा से, तो वत्सराज ने किया था। ठीक है, during the reign of Vatsraj, which Rashtrakuta monarch marched into northern India, defeated Vatsraj and forced him to flee into the desert of Rajasthan। जैसे मैंने बताया था कि जो ये वत्सराज जी है, वत्सराज जी गुर्जर प्रतिहारा को लीड करते हुए हरा तो देते हैं पाला डायनेस्टी को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे राष्ट्रकूट आते हैं और इनको हरा देते हैं। तो किसने, कौन से राजा, राष्ट्रकूट का कौन सा राजा था जिन्होंने इस वत्सराज को हरा के और मजबूर कर दिया था कि वो डेजर्ट्स के अंदर जाके छुप जाए, ठीक है, या फिर फ्ली हो जाए इनटू द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो वो थे ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव याद रख लीजिए, बाकी नाम कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे पूरा नाम ध्रुव धरवर्ष है, ठीक है, या ध्रुव धारावर्ष। ठीक है, दोनों हिंदी में बोलते हैं तो वो ए लगता नहीं है, और वैसे ध्रुव धारावर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच प्रतिहारा एम्परर आउटस्टेड चक्र युद्ध फ्रॉम कन्नौज एंड मेड कन्नौज द परमानेंट इंपीरियल कैपिटल ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर। तो कौन से प्रतिहारा एम्परर थे जिन्होंने चक्र युद्ध किया था कन्नौज के अंदर और कन्नौज को एक परमानेंट इंपीरियल कैपिटल बनाया था? तो भाई फर्स्ट इंपीरियल कैपिटल अवंती को बनाया था, ठीक है, वो किसने बनाया था? नागभट्टा वन ने बनाया था। लेकिन कन्नौज को किसने बनाया और वो भी परमानेंट? वो एक ही हो सकते हैं, वो है नागभट्टा टू, ठीक है। नागभट्टा वन के जो बेटे थे लाइक उनकी डायनेस्टी में, तो वो नागभट्टा टू थे जिन्होंने परमानेंट बना दी थी कहां पे? कन्नौज को, ठीक है। तो वही है नागभट्टा सेकंड, सन ऑफ वत्सराज एंड क्वीन सुंदर देवी, रिस्टोर्ड द फॉलन फॉर्च्यून्स ऑफ द एम्पायर, ही मार्च टू द गंगेटिक वैली, आउटथ्रोन चक्र युद्ध, the puppet rule installed at Kannauj by Bengal's Pala and declared Kannauj as the primary permanent capital of the Pratihara Empire around 816। तो क्या होता है, ये जो कन्नौज होता है, कन्नौज के ऊपर जो अधिकार होता है वो चक्र युद्ध का होता है। किसका होता है? कन्नौज। कन्नौज पे किसका अधिकार होता है? चक्र का होता है। किसका होता है? चक्र का। तो इस चक्र, और इस चक्र किसका सूबेदार होता है? ये होता है पालास का, ठीक है। तो इस पाला डायनेस्टी का ये चक्र युद्ध होता है और इस चक्र युद्ध को कौन हराता है? फाइनली चक्र युद्ध को हरा देते हैं नागभट्टा सेकंड और कन्नौज पे अधिकारी कर लेते हैं, ठीक है। और ये यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट्स है। ये डायरेक्ट ऐसे मतलब आपका क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन बनता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। उसमें से 4 आपको स्टेटमेंट दे देंगे, स्टेटमेंट में कुछ भी आ जाएगा ये कि चक्र युद्ध को हराया था, चक्र युद्ध की जगह यहाँ पे वत्सराज कर देंगे तो गलत होगा फिर नीचे, ठीक है। तो आपको ये बस 50 क्वेश्चन मग कर लेना है। इसके बाद बाहर से आए तो आपका फॉल्ट नहीं है, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, फिर आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, नहीं आएगा। ये मैंने ऑथेंटिक जो 10th की आरबीएससी की जो बुक्स है या फिर जो कॉलेज के अंदर जो प्रेस्क्राइब कर रखी है मैंने वहां से बनाया है। तो यू कैन बी अश्योर्ड के नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस आप इनको रट लीजिए, ठीक है, और इतना ही पढ़िए। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो 1 नंबर के लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं, उससे अच्छा तो आप जो बाकी टॉपिक्स और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना पढ़ लीजिए एंड फिर आप बस ट्रस्ट कीजिए कि मतलब वहाँ आप एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। पूरे ऐसे कैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर ये नॉलेज आपने पढ़ ली तो आप एलिमिनेट कर लोगे वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, नागभट्टा सेकंड वॉन अ डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री ओवर पाला किंग धर्मपाला एट विच फेमस बैटल इन बिहार, ठीक है। तो नागभट्टा सेकंड ने कौन सी डिसाइसिव विक्ट्री अगेंस्ट पाला किंग धर्मपाला के अगेंस्ट ली थी बैटल ऑफ बिहार के अंदर? तो वो थी बैटल ऑफ मुदगागिरी, ठीक है, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ मुंगेर। To dismantle Pala hegemony over eastern India, Nagavatta II assembled a powerful coalition of feudatories, including Guvak first of the Chaman। तो छामन में से किसने सपोर्ट किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छामन में से, चौहान में से किसने सपोर्ट किया था उस समय? गुवक। तो जब आपके सिलेबस में चौहान्स भी दे रखा है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई नागभट्टा सेकंड का जब उनका जो मिलिट्री कैंपेन था तो उसके अंदर चौहान में से किसने सपोर्ट किया था? तो गुवक वन ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठा था आरपीएससी। यहाँ पे चेंज कर देगा नाम, यहाँ पे वत्सराज कर देगा कि वत्सराज ऑफ चौहान नहीं, गुवक है, या गुवक सेकंड कर देगा, ठीक है। तो गुवक वन ऑफ छामन्स, ठीक है। छामन्स मतलब चौहाना, अलॉन्ग विथ रूलर्स ऑफ विदर्भ एंड कलिंगा। और किसने सपोर्ट किया था? विदर्भ एंड कलिंगा ने किया था। किसने? विदर्भ मतलब गुजरात और कलिंगा ने, ठीक है। ही एनकाउंटर्ड द मेन आर्मी ऑफ पाला एम्परर धर्मपाला मुदगागिरी, ठीक है, मुंगेर इन बिहार, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड प्रतिहारा सुप्रीमेसी अक्रॉस द गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच इंस्क्रिप्शन डेटेड 815 CE डज नागभट्टा सेकंड अज्यूम द फुल इंपीरियल टाइटल्स ऑफ परम भट्टरका महाराज अधिराज परमेश्वरा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो भाई इतना बड़ा नाम तो एक ही जना ले सकता है, ठीक है। वो नहीं पूछा है, यहाँ तो पूछा है कि भाई यहाँ दे दिया है कि भाई ये तो जो नाम है परम भट्टरका महाराज अधिराज परमेश्वरा, ये तो फिर नागभट्टा सेकंड ही ले सकते हैं ऐसा नाम तो। और याद रख लेना है बस, कैसे भी ट्रिक बना के आप याद कर लीजिए कि एक बार और बोल देता हूं ताकि, और आप भी उधर से एक बार बोल लीजिए, परम भट्टरका महाराज अधिराज परमेश्वरा। और किसका है? नागभट्टा सेकंड का है। ये कौन से इंस्क्रिप्शंस में हमको पता चलता है कि ये नाम नागभट्टा सेकंड ने लिया था? तो ये हमें पता चलता है बुचकला, ठीक है, या बुचकला, ठीक है। बुचकला इंस्क्रिप्शन में ये पता चलता है। किसमें पता चलता है? बुचकला इंस्क्रिप्शन में ये पता चलता है, ठीक है। और ये लोकेटेड है बिलाड़ा, जो जोधपुर के नीचे, जोधपुर के नियर जो बिलाड़ा है वहां पे ये बुचकला इंस्क्रिप्शन है। 815 में ये इंस्क्राइब हुआ था। आप
डेट अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि नागभट्ट सेकंड का जो टाइटल था वो था परम भट्टरका महाराज अधिराज परमेश्वरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन ट्रेडिशन हाउ डिड प्रतिहारा एम्पायर नागभट्ट सेकंड एंड हिज लाइफ इन 1833। तो नागभट्ट सेकंड ने भी जल समाधि ली थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टू वॉलंटरी जल समाधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वीक प्रतिहारा रूलर हैड अ ब्रीफ ट्रबल्ड रेन ऑफ ओनली 3 years। तो किसने सिर्फ 3 साल तक राज किया था, और इनके जो बेटे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मिहिर भोज, ठीक है। तो मिहिर भोज के जो फादर थे वो सिर्फ 3 साल तक उन्होंने शासन किया था, और बहुत डिसेबल्ड मतलब इनस्टेबिलिटी थी वहां पे, ठीक है। तो शासन थोड़ा सा इनस्टेबल था, बहुत ज्यादा ट्रबल्ड था और बहुत ब्रीफ में हुआ था। तो ये थे। तो नागभट्ट सेकंड की डेथ के बाद रामभद्र उनके जो बेटे हैं रामभद्र, उनको बनाया गया था, और वो सिर्फ 3 साल तक ही रहे, फिर मिहिर भोज बन गए। तो कहाँ है रामभद्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमारा आधा टॉपिक हो चुका है। आप लिटरली आपने अगर 25 क्वेश्चन मग कर लिए और ये एक्सप्लेनेशन मग कर लिया, ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया उतना मग कर लिया, आप जाके क्वेश्चंस लगा सकते हैं इफ यू डोंट बिलीव। और दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल टेक्निक कि हम जिस तरीके से हम इन टॉपिक्स को कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम नोट्स पढ़ते हैं लेकिन हम उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन हमने इस टेक्निक से किया है कि हमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, एमसीक्यू भी किए हैं, और आरपीएससी का जो अभी का ट्रेंड है उसी तरीके से लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस पे मैंने बेस किया, ईयर पे बेस किया, और लॉन्ग सेंटेंसेस के ऊपर मैंने फोकस किया है, ठीक है। सो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। और अब हम एक क्लास ये पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन कर लिए, पार्ट 2 के अंदर मैं 25 क्वेश्चन और कराऊंगा, और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा हमारे मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज बहुत इंपॉर्टेंट किंग है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत उठते हैं, तो मैं इसका एक पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। और आप सीईटी के लिए सफिशिएंट है, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप आरएस प्री भी दे रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। वैसे तो मैंने आरपीएससी के लिए बनाया, तो आरपीएससी के सारे पेपर है, एएसआई हो गया, ठीक है, एएसआई हो गया, और फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, चारों में ये टॉपिक दे रखा है, और मोर देन इनफ पेपर सेम ही बनाती है आरपीएससी, 40% बनते नहीं है। तो सीईटी तो बिल्कुल फिर तो हलवा है, ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं पढ़ना, आप बस मेरे है ना जो मैंने, आप ये मत पढ़ के आना, अगर आप सीईटी इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ आरएसएसबी की कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ये बस फैक्चुअल पढ़ के चले आना, और वो भी फैक्चुअल मैं तो कह रहा हूँ ऊपर के क्वेश्चन में फंस जाएंगे। जो टॉप 10 है ना, मैंने एक तो मिहिर भोज में से इंपॉर्टेंट है, नागभट्टा 1 फर्स्ट है, रोहिलिद्दी जो हरिश्चंद्र है वो इंपॉर्टेंट। तो आरएसएसबी तो को हम आरएसएसबी बहुत ईजी पेपर बनाती है, तो वो वहां से पिक करेगी, ठीक है। बाकी आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं, आरपीएससी के लिए हमें सारे किंग्स पढ़ने पड़ते हैं क्रोनोलॉजी के साथ, ठीक है। और आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जो कि मैंने बनाई है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को कहीं मिलता नहीं है कंटेंट, तो ये मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है, शॉर्ट एंड स्वीट है, ठीक है। और सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको नोट्स की भी भेज दूंगा, ठीक है, अगर नोट्स पढ़ने हो तो। और ये एमसीक्यू वाले चाहिए तो एमसीक्यू वाली भी मैं दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जो कि मेरे यूट्यूब प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके और वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। और आपको इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड रिलेटेड आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ क्लासेस अवेलेबल है, तो आप वो चेक कर लीजिए। और आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।